Good afternoon, class. Now today we will discuss the poem The Road Not Taken. Okay, first of all, before describing the poem, I would like to describe the new meanings, the new words which is used in this. See, but if you want to note, you can note it down. Diverge, that is the road which is extended in different directions. Okay, so that is diverge. Now yellow wood, the forest which is turned yellow, like from the rainy season. In the rainy season the forest is green, and in the autumn it is yellow, and in winter it is little bit blackish. So bent, took a turn. Okay, then sorry, feeling or expressing regret. किसी चीज़ का अगर आपको कोई दुख होता है तो हम सॉरी फील करते हैं कि यस this thing happened. So undergrowth, now the bush beneath taller trees in a wood or forest. जो झाड़ियाँ जो पेड़ के नीचे, जो बड़े वाले पेड़ हैं उनके नीचे जो हो जाती हैं. Fair, very pleasing to the eye, जो आंखों को बहुत ही अच्छा लगे. Claim, claim होता है an informal right to something. जो आप कहते हो कि नहीं, जैसे हम कहते हैं ना क्लेम किया, मतलब ये मेरा है, एक तरीके से वो, ठीक है. सो एक इनफॉर्मल राइट टू समथिंग. नाउ वेयर, इम्पेयरमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम लॉन्ग यूज़. हम काफ़ी लंबे टाइम से अगर किसी को यूज़ कर रहे होते, कोई चीज़ काफ़ी लंबे टाइम से अगर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो दैट इट इज़. ट्रीट, स्टॉम्प, ट्रीट होता है बेटा जैसे पैर के जो आप कदम रखते हो ना, आवाज़ वाले जो होते हैं भारी भारी, जैसे हम कदम रखते हैं उसको कहा गया है. ट्रॉडन, वॉकिंग को कहा गया है. मार्क, मेक स्मॉल मार्क्स इनटू द सरफेस ऑफ. डाउट, कंसिडर अनलाइकली. साई, an utterance made by exhaling audibly. Hence, from the time, difference, a significant change. ठीक है. Now see, in this poem बेटा आपको जो टू रोड्स पोम है इसके अंदर मेटाफोर यूज़ किया गया है. Now metaphor and simile, it looks like same as it is, लेकिन डिफरेंस क्या है. simile होता है कि वह, जैसे हम कहते हैं ना ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है, तो वैसा ही दिखना, और एक होता है बिल्कुल वो ही का वही. तो ये आपका जो सिमिली है, जो लाइक वर्ड आ जाएगा. इट लुक लाइक एस, मतलब वैसा सा दिखता है, वैसा सा दिखना. ठीक है, एग्जैक्टली वो नहीं बल्कि वैसा सा दिखना. और मेटाफोर होता है वही का वही. फॉर एग्जाम्पल, हर हर्ट इज़ लाइक गोल्ड, सोने जैसा दिल है उसका. ठीक है. और हर हार्ट इज़ गोल्ड, उसका दिल पूरा सोना है. तो जो हर हार्ट इज़ गोल्ड, और सॉरी हर हार्ट इज़ गोल्ड, ये आपका मेटाफोर है. हर हार्ट इज़ लाइक गोल्ड, ये आपकी सिमिली है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटाफोर एंड सिमिली. होप द डिफरेंस इज़ क्लियर टू यू. एक का कंडीशन है वैसा ही, तो वो आपका सिमिली होगा, और वो ही तो वो आपका मेटाफोर होगा. ओके, इन दिस जो ये टू रोड्स पोम है ये मेटाफोर के अकॉर्डिंग बेस्ड है. सी द पोम द रोड नॉट टेकन बेटा, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक हैबिट है बेटा कि वो हर एक चीज़ का उनका कुछ मीनिंग निकल के आता है. अगर आप हर एक लाइन की पोम का देखोगे ना तो वो अलग ही मीनिंग निकल के आएगा. दैट मीन्स सिम्बॉलिकली में ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज. ठीक है. सो इन दिस पोम फ्रॉस्ट makes a fascinating use of two roads as a metaphor for life. इस पोम के थ्रू जो फैसिनेटिंग होता है, आपको जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो कई बार आप देखोगे बेटा, कई बार आप लाइफ में भी एक्सपीरियंस करोगे, कहीं आप खड़े हो वहाँ पे हमेशा टू वे नज़र आते हैं, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो. तो ये उसी
सीक्वेंस को, उसी पल को ये रेफर करना चाहते हैं। टू रोड्स एज अ मेटाफोर फॉर लाइफ, लाइफ की मेटाफोर में। सो द टू रोड्स, जो टू रोड्स हैं वो मेटाफोर एज अ मेटाफोर यूज़ किए गए हैं। और फॉर द चॉइसेस, जो आपके चॉइसेस, जो आप जैसे कई बार आपके पास दो चॉइसेस होते हैं, ये नहीं तो ये, तो वहाँ पे आप मेटाफोर है। कई बार हम जब सोचते हैं तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आते हैं कि किस पे जाएं, तो वो उस चीज़ को रेफर कर रहा है। सो द टू रोड्स है वो एक मेटाफोर है फॉर द चॉइसेस, चॉइसेस का। ठीक है, कि हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। वी मेक इन लाइफ, जो हम लाइफ में लेते हैं। दस द रोड्स आर इन फैक्ट टू अल्टरनेटिव वेज ऑफ लाइफ। तो रोड्स नहीं है बल्कि एक्चुअली ये दो जीने का तरीका है, कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे। द चॉइस वी मेक हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। और जो चॉइस हम लेते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक उसका असर रहता है ना। जो भी आप कोई डिसीजन लेते हो अपने लाइफ से रिलेटेड, तो वो आपके लाइफ में काफ़ी लंबे टाइम तक एक असर छोड़ जाता है। द पोएट लीव्स द फर्स्ट रोड फॉर द अदर डे। और जो पोएट है वो फर्स्ट रोड अदर डे के लिए छोड़ जाता है, जबकि वो अच्छे से जानता है कि अदर डे कभी नहीं आएगा, ये रास्ता मुझे कभी दोबारा मिलेगा नहीं। जब आपके पास लाइफ में टू ऑप्शंस होते हैं तो बेटा आपको भी ये पता होता है कि अगर आप एक ऑप्शन छूते हो तो वो दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके लिए ख़त्म हो गया है, बंद हो गया है, वो अब नहीं मिलेगा। सो द फर्स्ट रोड फॉर द अदर डे, knowing well that he will never get a chance to come back to it again in life। ये अच्छे से पता है कि हम दोबारा कभी इसे ज़िंदगी में नहीं लेंगे, नहीं ले सकते, आ नहीं सकता हमारी लाइफ में। ही चूजेज अ सेकेंड रोड विच इज़ लेस ट्रेवल्ड। और वो कौन सी चूज़ कर रहा है? वो सेकेंड रोड चूज़ कर रहा है जिसको लोगों ने कम ट्रेवल किया है। एंड दिस चॉइस हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस इन लाइफ। ये जो उसने रास्ता चुना है जिस पे लोगों ने कम ट्रैवल किया है, इसीलिए उसकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आ गए हैं, इतने सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। क्योंकि अगर वो भी वही लाइफ जीता जो, और बाकी सब ने जो ऑप्शन चूज़ किया, अगर वो ही जीता तो उसकी लाइफ भी वैसे ही चलती जैसे बाकी सब की थी। लेकिन उसने कुछ अलग हटके सोचा, तो जेन्युइन है, हमारी लाइफ में और भी डिफरेंसेस आते हैं। बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर हम कोई भी चीज़ ऑप्शन लेते हैं तो वो हमारे काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी लाइफ पे असर रहता है, उसका इम्पैक्ट रहता है। तो वही चीज़ ये कहना चाहते हैं ना। चलिए हम समरी आते हैं पोम की। द रोड नॉट टेकन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोम रिटन बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो ये रोड नॉट टेकन है ये अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। Now, the poem presents an anonymous speaker reflecting on which road he should take further on। Anonymous क्या होता है बेटा? हमें जहाँ पे राइटर का नाम नहीं पता, ठीक है। तो ये एक ऐसे पर्सन के बारे में कहा गया है जिसका नेम इन्होंने रेफर नहीं किया, जो किसी को हाईलाइट नहीं किया, ठीक है, किसी पर्सन को ऐसे हाईलाइट नहीं किया हुआ। सो स्पीकर रिफ्लेक्टिंग ऑन विच रोड ही शुड टेक फर्दर ऑन, कि वो कौन से रोड पे चले। He finds himself in wood and encounters two roads। उसने अपने आप को वुड में पाया और उसने आगे देखा कि दो रास्ते हैं। Both look more or less the same। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। But the speaker finds it difficult to choose just one। लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कोई एक रास्ता चुनना। Eventually he decides to choose one of them। एकदम फिर वो एक डिसाइड कर लेता है। Eventually मतलब एंड पे आके वो एक रास्ता चूज कर ही लेता है। The poem describes a person standing at a fork in the road in a wood। और जो पोम है वो एक पर्सन को दिखा रही है कि वो खड़ा है और उसके आगे रोड पे, वुड के आगे खड़ा है। Unsure which one to take, Frost uses the road as metaphor for the journey of life। जो लाइफ की जर्नी है उसमें ये रोड ऐसा मेटाफोर के तौर पे उसने यूज़ किया है कि बिल्कुल वैसे ही है, हमारे पास भी दो रास्ते ही होते हैं। तो द फर्स्ट सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट द रोड नॉट टेकन इज टाइटल। जो ये टाइटल है देखो कितना अलग है। विच प्रिज्यूमली रेफर्स टू एन
अनएक्सरसाइज्ड ऑप्शन, उसको बता रहा है जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया. समथिंग अबाउट विच द which presumably refers to an unexercised option. Something about which the speaker can only speculate, जिसमें अप एंड डाउन्स आते हैं. स्पेकुलेट मतलब जो चेंजेस जो आते हैं चीज़ के बारे में. द ट्रेवलर कम्स टू अ फोक इन अ रोड थ्रू अ येलो wood and wishes he could somehow manage to travel both route. He rejects that aspiration as impractical, however, at least for the day and hand. देखो बेटा, यहाँ पे एक राइटर को वुड से निकल के उसके आगे दिखाया है कि उसके पास दो रास्ते हैं जाने के लिए. ठीक है, तो एक ट्रैवलर एक तरीके से दिखाया है. नाउ देखो उसके बाद में देखो, और वो ही रिजेक्ट्स दैट एस्पिरेशन एज इम्प्रैक्टिकल. वो एस्पिरेशंस को कहता है बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है. दैट मीन्स ऐसा कुछ हो नहीं सकता. द रोड ही सिलेक्ट इज वन लेस, और जो वो सिलेक्ट करता है वो कम ट्रैवल की गई है, मतलब कम लोगों ने उसे चुना है. सो सजेस्टिंग द डिसीजंस ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के डिसीजंस के बारे में दिखाया गया है कि कुछ तो होता है कि जैसे सब चल रहे हैं वैसे उसी रोड पे चलना, और कुछ होते हैं कि वो अपनी समझ से समझ के जो उन्हें सही लगता है वो उस पे चलते हैं. सो समवन लिटिल नॉट इंक्लाइंड टू फॉलो द क्राउड, कुछ ऐसे होते हैं जो क्राउड की तरफ नहीं झुक जाते. इंक्लाइंड किससे कहा गया है? झुकने को बोला गया है कि क्राउड जैसे जैसे जो क्राउड जो बाकी सब चल रहे हैं उसी के ऊपर वैसे ही आँख मीच के वो ही चल जाना, तो वैसे नहीं होते. ऑलमोस्ट इमीडिएटली हाउएवर ही सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो दोनों में कंपैरिजन करता है हिज ओन जजमेंट, और अपने जजमेंट से एक रोड सिलेक्ट करता है. दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली फ्रॉम द सेम, जबकि जो वहाँ से जा रहे थे उसने उसे वॉर्न भी किया था कि ये सब सही या गलत में. जैसे हम जब कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें कई लोग बोलते भी है नहीं ये गलत है, नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा. सो वैसे ही उस राइटर के साथ था. The poet appears to imply that the decision is based on evidence that is or comes close to being an illusion. तो कई बार होता है कि हम उनका एक थॉट होता होगा, ऐसी सोच होती होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा जिस पे वो बोलते होंगे. तो वही उसने बोला है कि ये जो द अपीयर्स टू इम्प्लाई, जो ये जजमेंट है लोगों का, ये कैसे होता है, डिसीजन कैसे होता है, या तो कुछ ऐसे ही हो चुका होता है, इंस्टेंस कुछ ऐसा होया होता है, या फिर उनकी सोच ऐसी होती है. कुछ इल्यूजन्स मतलब उनकी कुछ ऐसी सुपरस्टिशियस थॉट्स बन जाते हैं कि नहीं अगर ये करेंगे तो ऐसा ही होगा. सो आपस में वो जो कॉन्ट्राडिक्ट मिलते हैं. ही डिसाइड्स टू सेव द फर्स्ट, इसलिए वो पहले को बचाना चाहता है. मोर ट्रेवल रूट फॉर अनदर, जो बहुत लोगों ने जिसके ऊपर ट्रैवल किया है, जो बहुत लोगों ने ट्रैवल किया है वो उस रोड को एज इट इज़ बचाना चाहता है. देन कन्फेसेस दैट ही डज नॉट थिंक इट प्रोबेबल दैट ही विल रिटर्न, और फिर वो ये भी सोचता है कि ठीक है वो बचा के भी रखता है, लेकिन फिर वो दूसरे पल ये भी सोचता है कि वो ये भी कहता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा. तो देखो, दिस इम्प्लाइज दैट दिस सीमिंग कैजुअल एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल चॉइस इज लाइकली टू बी अ क्रूशियल कमिटमेंट. तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है जो कभी कभी वाला, ये जो कैजुअल, जो इनकॉन्सिक्वेंशियल चॉइस है, जो दूसरों की नहीं है बल्कि हटके जो चॉइस है ना, हो सकता है बहुत क्रूशियल, दैट मीन्स बहुत ही मुश्किल डिसीजन होगा. इन द फाइनल स्टैंजा द ट्रैवलर सेज दैट ही विल बी टेलिंग दिस विद अ साई. तो फाइनल में क्या दिखाया था कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक्सप्लेन करना चाहता है, विच में
connote regret. Now his choice in an event. Regret होता है मतलब अंदर से जो आपको दुख होता है. तो his choice in any event has made all the differences. The tone of this stanza coupled with the title strongly suggests that the traveler is not regretting his choice, at least laments the possibilities that need to make a choice. देखो बेटा, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और अगर उसे कई लोग मना करें, मान लीजिए अगर आप कोई डिसीजन लेते हो आपके अकॉर्डिंग, आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग अगर कोई डिसीजन लेते हो तो वहाँ पे आप स्ट्रांगली देखो सजेस्टेड इफ नॉट रिग्रेटिंग हिज चॉइस, कि वो पछतावा नहीं होता कि नहीं कि जैसे मान लीजिए अगर और जैसे चल रहे अगर आप वैसे ही चलते तो आपको अंदर से कई बार रहता है कि काश मैं चूज़ कर लेता, तो वो पछतावा नहीं होता और भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ जाती हैं चॉइस में ना. इसका मैसेज क्या है बेटा? द मैसेज इज़ अबाउट द लाइफ चॉइसेस. लाइफ के चॉइसेस के बारे में पोएट जो है वो मैसेज देना चाहता है. इट टॉक्स अबाउट द चॉइसेस डैट वन हैज़ टू मेक इन हिज लाइफ. वो अपनी लाइफ में जो एक पर्सन जो चॉइस लेता है उसके बारे में कहा गया है. द स्पीकर इज़ कन्फ्रंटेड विद टू रोड्स, की स्पीकर के पास में दो रास्ते होते हैं. ही डिबेट्स हिज चॉइस, वो अपना रास्ता खुद ही चुनता है. ही ट्राइज टू फिगर आउट विच रोड टू टेक, हालांकि वो पहले सोच रहा होता है कि कौन सी रोड लें जिस पे सभी चले हैं वो ही रास्ता अपनाएं या वो रास्ता अपनाएं जो शायद मुश्किल हो और जिस पे लोग कम ही चले हैं, लेकिन काश नहीं रहे कि काश मैं ये ले लेता. ही फाइनली डिसाइड्स टू टेक द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय एंड डिक्लेयर्स दैट इट इज़ मेड ऑल द डिफरेंस. तो और वो रास्ता चुनता है जो लोग कम गए हैं उस रास्ते पे चुनता है और वो कहता है इसीलिए शायद इतना डिफरेंस है कि उनके जीने के तरीके से और मेरे जीने के तरीके से शायद यही डिफरेंस है, क्योंकि उसने वो रास्ता चुना है जहाँ पे लोग कम जाते हैं. ठीक है. क्लियरली द स्पीकर फील्स ही हैज़ मेड द राइट चॉइस, और इसलिए वो दिखाना चाहता है कि उसने जो पसंद किया है वो बिल्कुल सही है. ऑफ कोर्स दिस कम, क्योंकि जब वो ये कह रहे कि मेरे मन में ये नहीं रहता कि काश, तो यानी कि वो काश तो रखता ही नहीं ना. तो ऑफ कोर्स दिस कम्स एट द एंड ऑफ द पोम, और ये एंड ऑफ द पोम के थ्रू भी समझाना चाहता है. जो ये मेन थीम है द रोड नॉट टेकन, यहाँ पे लाइफ की 2 जर्नीज दिखाई है. ठीक है. इस इन डिसीजन एंड रिग्रेट, कि आपकी जो चॉइस है जो पसंद है वो क्या है, और उसके बाद रिग्रेट कि आपके मन में कितना पछतावा रहता है. ठीक है. जो आप डिसीजन लेते हो उस पर कितना पछतावा और किस पे क्या है. ठीक है. ये उस पे दिखाना चाहता है. नाउ इन डिसीजन एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ्स वी आर ऑल फेस्ड विद अ डिसीजन. कुछ हमारे पॉइंट पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि ये नहीं तो ये. इट मे बी डिसीजन रिलेटेड टू आवर लव, हो सकता है कि हमारे प्यार से या हमारे जीने के तरीके से, या आपका कोई पर्सनल कैरियर या आपकी दोस्ती, हो सकता है इन सब के बारे में कुछ ऐसा डिसीजन हो इनमें से, या कोई एक के बारे में कोई ऐसा डिसीजन हो. आइदर वे अ डिसीजन विल इवेंचुअली हैव टू बी मेड. खैर लास्ट में आके आपको कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ता है. The poet's message is that one cannot escape the reality of having to decide. बेटा पोएट ये दिखाना चाहता है कि आप कितना ही दूर भाग लो, आपको कहीं ना कहीं तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है. लाइफ का, अपनी लाइफ का डिसीजन लेना ही पड़ता है. नो मैटर डेट वी चूज वी इंस्टेंटली लीव द अदर वे बिहाइंड. ये हालांकि ये नहीं होता कि हम एक ऑप्शन लेते हैं तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली हमसे रास्ता वो छूट ही जाता है ना. नाउ रिग्रेट किस चीज़ का होता है बेटा? कई बार पछतावा हो जाता है कि हम दूसरों के कहनों पे आगे काश हम अपना सुन लेते, तो ये जो पछतावा है ये नहीं होना चाहिए ना. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो रोड नॉट टेकन में है इज़ रिग्रेट.
द थीम इज फेल्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बिल्कुल ही शुरुआत से देखा हुआ है, ऑफ द पोम फ्रॉम द टाइटल। नोटिस हाउ द पोम इज नॉट टाइटल, देखो द रोड टेकन बट द रोड नॉट टेकन, देखो इसमें द रोड टेकन नहीं लिखा गया है, इस पोम का नेम वो नहीं रखा गया, बल्कि क्या रखा गया है, द रोड नॉट टेकन। This shows the fact that the speaker will always regret the road he did not take. उसमें हमेशा रहेगा कि उसने नहीं लिया, and that it will linger somewhere in the back of his mind. कहीं ना कहीं अगर वो आगे चलेगा, कहीं ना कहीं उसके माइंड में ज़रूर छाप छोड़ के जाएगा कि देखो ये नहीं लिया। The theme of regret is ironically explored in first poem. आयरॉनिकली किस वे में कहा जाता है? आयरॉनिकली उस वे में कहा जाता है जहाँ आप कुछ अच्छा किसी का चाह रहे हो और उल्टा गलत हो गया हो, या आप किसी को ऐसा सोचते हो कि ये बिल्कुल भी मेरे कोई काम का नहीं है और वही चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए, तो उस वे में आयरॉनिकली कहते हैं। सो देखो बेटा आप, सो नाउ द थीम ऑफ रिग्रेट इज आयरॉनिकली एक्सप्लोर्ड इन रोबोट्स पोम। देखो रोबोट्स की रोस्ट की जो पोम है उसमें ये बिल्कुल झलक के आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द वे इन विच बोथ रोड्स आर डिस्क्राइब। देखो दोनों रोड जो कैसे तरीके से डिस्क्राइब किए हैं। द रोड्स आर बोथ रियलिटी अबाउट द सेम। ये रियली में होता है, सबके साथ होता है। एंड इक्वली ले इन लीव्स, एंड इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक। कोई भी कदम पीछे नहीं किया जा सकता। जब हम आगे बढ़ ही जाते हैं तो बेटा कदम पीछे नहीं किया जा सकता। नाउ वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। देखो ये आपके एनसीईआरटी बुक के जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो लेट अस डिस्कस दैट नाउ। नाउ टुडे ओनली फ्यू क्वेश्चंस आई विल डिस्कस, later tomorrow we will see. Now where does the traveler find himself, what problem does he face? traveler अपने आप को वुड से बाहर आते ही दो रास्ते उसे दिखते हैं। डिसाइड द रोड इज डिसाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। हिज प्रॉब्लम इज डैट ही कैन डिसाइड विच रोड ही शुड टेक। और उसके ये प्रॉब्लम आई थी कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो कौन सी रोड ले। सो सी अ येलो वुड, इट वॉज grassy and wanted where the passing there leaves no step and trodden black. Now see क्या है बेटा, let us see. A yellow wood indicates a forest. एक forest को indicate करता है yellow wood। ठीक है, wood क्या है, forest को करता है जो autumn में yellow हो जाता है। ओके क्योंकि because वहाँ पे जो leaves होते हैं वो shed हो जाते हैं। एंड द पासिंग मीन्स जो वहाँ पे उस रास्ते से जा रहे होते हैं उस पर्सन को बोला गया है। नाउ लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक इंडिकेट्स दैट देयर वर लीव्स ऑन द रोड एंड देयर वर नो साइन ऑफ फुट स्टेप्स ओवर देम। उस स्टेप्स पे मतलब एक रास्ते में दिखाई दिया फुट स्टेप्स और एक रास्ते में दिखाई दिया कि लीव्स एंड डैट मीन्स वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस रास्ते से कोई गया ही नहीं। तभी तो आपको लीव्स दिख रहे हैं। जिस रास्ते से कोई जाएगा वहाँ पे तो फुटप्रिंट जरूर नज़र आएंगे, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सो आई होप टिल हेयर इट इज़ क्लियर टू यू। सो नाउ टुमारो आई विल एक्सप्लेन फर्दर। Tomorrow we will discuss its question answer and the extract everything. So good day for today. Hope you have understood the poem.
सो गुड बाय एवरीवन।